था। उस केवट से कहा कि भैया हमको पार उतार दीजिए। केवट ने कहा बैठ लीजिए। जब नाव केवट ने आगे बढ़ाई, थोड़ा सा पानी में गई, तो मुल्ला जी और पंडित जी ने उस लड़के से कहा तुम ये बताओ कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं। तो उस बच्चे ने कहा देखो मेरे माँ बाप गरीब हैं, मुझको पढ़ा लिखा नहीं पाए और यही नाव एक साधन है, इससे जो रोजी रोटी बनाई जाती है कमाई जाती है, हम लोग खाते पीते हैं, पढ़े लिखे नहीं पाए। इन दोनों लोगों को बड़ा नाज था, दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों विद्वान थे। उस लड़के से कहा अरे मूर्ख, तूने आधी जिंदगी गंवा दी तो किसी काम का नहीं। कहा कोई बात नहीं, अब जो है सो है, आप बैठ लीजिए। और उन लोगों ने इस बात को कहा क्यों? ये इसलिए कहा कि हो सकता है हमको उतराई न देना पड़े। और विद्वान आदमी को थोड़ा बहुत घमंड रहता है, बड़ो रहता कि नहीं रहता? किसी को विद्या का, किसी को धन का, किसी को हुकूमत का, किसी को भलाई का, किसी को किसी का, हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का अहंकार रहता है। इसलिए अब उन्होंने कहा कि जो है तुमने आधी उम्र गंवा दी। तो उस लड़के ने कहा कोई बात नहीं, जो है सो है, आप बैठिए, मैं आपको पार कर देता हूँ। बैठा लिया। जब वही नाव बीच धार में पहुंचती है, सामने से आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग गंगा स्नान के लिए गए होंगे, जब गंगा जी भारी भरकम वेग में बहती है तो ऐसे गोल चक्कर हो जाता नहीं, बन जाता है गोल धारा, ऐसी भंवर बनती है कि कहो तुमको 50 मीटर ले जाकर के घोंस दे नीचे। ऐसी तगड़ी भंवर सामने से बन गई। तो उस बच्चे ने कहा पंडित जी, अरे मुल्ला जी, तुमको तैरना आता है? दोनों लोगों ने कहा बेटा मुझको तैरना नहीं आता। तो उस लड़के ने कहा देखो सामने भंवर आ रही है, मैं इस भंवर से इस नाव को बचा नहीं पाऊंगा, नाव अभी डूबने वाली है। अगर आप तैरना जानते हो तो आप तैर करके अपने प्राण बचा सकते हो, नहीं तो आप चले जाओगे। अब दोनों का, अब जो मुल्ला जी थे उनके सगरे रोजा गायब हो, सगरी नमाजें गायब हो, सगरी हजें खत्म। पंडित जी जो हर वक्त श्लोक पढ़ा करते थे, इनके सगरे श्लोक खत्म। उस लड़के ने कहा पंडित जी तुम तो बताओ, तुम आदमी जब मरे लगे तो गौदान कराए कि हाँ जीव के हाथ पर भौसागर पार ले ले, तो या तो छोटी सी नदी है तो हिम्मत कुछ 100-200 ये श्लोक फिट करो, था निकल जाओ आराम से। अरे कहा बच्चा ये श्लोक याद नहीं है, अब यह याद करी कि वह याद करी, तो आएगा आप है आकर मिनट में यहाँ। और मुल्ला जी से कहीं तुम कुछ लगाओ, बनी रोजा हज नमाजे कुछ लगाओ। अरे कहीं नहीं भैया, तू सब कुछ नहीं भैया बनी, वैसे कोई सवाल होने वाली नहीं। तब तक आ गया भंवर, पलट गई नाव, मुल्ला जी भी चले गए और पंडित जी भी चले गए। प्रेमी भाई बहनों, ना उनकी संस्कृत काम में आई और ना उनका रोजा हज और जो है नमाज काम में आई। प्रेमी भाई बहनों, वो लड़का तैरना जानता था, नाव को छोड़ दिया और तैर करके नदी के पार चला गया। प्रेमी भाई बहनों, हम आप लोगों को महात्मा जब मिलते हैं तो वो तैरना सिखाते हैं। तैरना किसको कहते हैं आप समझ लीजिएगा। इधर देखिएगा प्रेमी भाई बहनों, ये दोनों आंखें हैं, इन दोनों आंखों के मध्य भाग में बीचों बीच में यहाँ पर सूरत, जिसको अंग्रेजी में सोल कहा जाता है, यहाँ पर बैठी है। ये परमात्मा का अंश है। ये हम नहीं कहते, आपकी रामायण कह रही है कि ईश्वर अंश अजीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, अमल माने मन माने गंदगी, अमल माने पवित्र। ये पवित्र है, सहज माने साधारण है और सुख राशि माने सुख का भंडार है। ये यहाँ पर बैठी है। करोड़ों पीढ़ियां गुजर गई हमारे आपके घरों में, हमारे आपकी नानी दादी अम्मा मौसी नालम करती करती अरबों पीढ़ियां गुजर गई। यहाँ पर टिप्पणी लगाते लगाते चली गई, जीवन खत्म कर दिया। लेकिन ये कभी नहीं जाना कि टिप्पणी है न कहे लगाई जाए। कल पूरा शरीर पृथ्वी पर कहाँ जहाँ लगाई लो अंत तो यही पर क्यों लगाई जाती है? यही पर इसलिए लगाई जाती है क्योंकि यहाँ पर जीवात्मा का जो शरीर का मूल तत्व है, इसको चलाने वाला जो है परमात्मा की शक्ति, जो पावर है, वो यहाँ पर बैठी हुई है। अच्छा, हम आप किसी का पैर छूते हैं तो पैर छू करके कहाँ लगाते हो? पैर छू करके ऐसे करते हो क्या?
जब किसी के पैर छूते हो तो सीधे यहाँ गाते हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर सोल, यहाँ पर जीवात्मा, यहीं पर उस अल्लाह ताला का रूह जो है बैठा हुआ है। जब हम जयराम जी की करते हैं तो भैया ऐसे करते हैं, भैया जयराम जी की। ये मिलिट्री वाले जब ये सलूट मारते हैं तो ऐसे करते हैं, भैया जय हिंद। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जीवात्मा इन दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है और यहीं से जब आप रास्ता लेकर ऊपर की मंजिलों की तरफ चढ़ोगे और जब आप पार तैरना सीख जाओगे तब आप बहुत से पार हो पाओगे। आप प्रेमी भाई बहनों, उधर आप कैसे जाओगे? यार यह तो नकली बात है। नकली बात नहीं है, आपकी 7 क्रांति रामायण में लिखा है गोस्वामी जी महाराज कैसे तैरे। उन्होंने लिखा कि मूंदे होने त्रसित जब भयो अपने चितवत कौशलपुर गयो मोहि बिलो की राम मुस्काही बिहसती बदन गयो मुख माही उदर मांझ सुनु अंग जराया देखो बहु ब्रह्मांड निकाया अति विचित्र लोक अनेका रचना अधिक का प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा नाना भांति सृष्टि विस्तारा। आगे जब पार नहीं पाया गोस्वामी जी महाराज ने, उसका कोई पार पा भी नहीं सकता। जब पार नहीं पाया निकलते चले गए। अब जब यहाँ लिखने बैठे, जब लौट करके आए तो उन्होंने लिख दिया कि मैं उस सारी चीज का वर्णन लिख नहीं सकता हूं। तो एक ही दोहे में लिख दिया कि जो नहीं देखा नहीं सुना जो मन रू न समाए और सो सब अद्भुत देखूं वरन कवन विधि जाए। महात्मा ने कर्म तोड़ दी, ऊपर में कुछ बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। प्रेमी भाई बहनों, हम आप लोगों का मन सुंदर स्त्री को देख करके क्यों भाग करता है? अच्छे कारीगरी के चित्रकारी से बने हुए मकान देख करके लालच क्यों करता है? हम आप लोग अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छे वस्त्र और ये सब चित्रकारियां इसको क्यों पसंद है? इसलिए मन उस भंडार का रहने वाला है। लेकिन यहाँ तन और मन के साथ में, तन के साथ में मन बांध दिया गया है। इसलिए गिरहा कुत्ता को देखा तुमने? और नहीं तो हो जी है 4 से 10 दिन में यहाँ 50% बेचारे घायल हो जी और भागे भागे कब तक दौड़ते रहेंगे? जब तक वो मर नहीं जाएंगे, उनका पाँव नहीं लगेगा। ऐसे ही गति हमारी आप लोगों की हो गई। हम आप सारे संसार के नर नारी पागल कुत्ते की तरह जो है वासनाओं के पीछे पीछे भागते चले जा रहे और आत्मा को अधोगति की तरफ भेजे दे रहे। प्रेमी भाई बहनों, इसी के साथ में बाबूजी ने आप लोगों को अभी बताया था, हमारे संगत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज का आगमन आपके इसी आंसू सराय में आप लोगों का परम सौभाग्य है, जिनके दर्शन के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से एक एक आदमी का 10-10 हजार रुपया किराया पड़ता है। इनके दर्शन के लिए आते हैं और वो आपके बीच में आ रहे। इसलिए इस हिया के सभी सम्मानित नानारी बच्चे बच्चियों से, आलिम बुजुर्गों विद्वानों से, माता और बहनों से, पिता के बुजुर्गों से सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, आप सभी लोग 8 तारीख को अगर उनका स्वागत देखना चाहते हो, ऐसा भव्य स्वागत पूज्य महाराज जी का होगा। आपकी हरदोई की भूमि पर आज तक किसी राजनेता का नहीं हुआ होगा, वो चाहे भले ही प्रधानमंत्री का क्यों ना हुआ हो। ऐसा स्वागत आप लोगों को देखने को मिलेगा पूज्य महाराज जी का। तो उसमें हजारों हजार की संख्या में देवियां एक लाइन से खड़ी होगी, एक कलर की साड़ी होगी, एक कलर का ब्लाउज होगा, सर पर मुकुट होगा और सर के ऊपर कलश होगा, आम के पत्तों के साथ कटोरी होगी, उस पर घी का चिराग जलता हुआ होगा। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ऐसा दृश्य दिखाई देगा। मोटरसाइकिल में प्रेमी भाई बहनों 1 मीटर का झंडा, 1 मीटर का लंबा चौड़ा झंडा, एक झंडा हर मोटरसाइकिल में होगा। ये प्रेमी भाई लोग ध्यान में रखना अपने अपने। 1 मीटर का झंडा
और 1 मीटर का झंडा, वो जो छोटा झंडा है वो हाथ में रहेगा। मोटरसाइकिल में 1 मीटर का झंडा रहेगा। आपके सराय मारुपुर की पुलिया से लेकर के जितने भी मोटरसाइकिलें प्रेमी भाइयों की होंगी वो एक लाइन से लगाई जाएंगी। हमारा तो आइडिया है कि कम से कम रहीमाबाद तक ये मोटरसाइकिलों की लाइन लगेगी। ऐसे पूज्य महाराज जी का स्वागत किया जाएगा और 9 तारीख को उनका दिव्य दर्शन, उनका दिव्य संदेश, प्रभु प्राप्ति का मार्ग जो मिलेगा। और भैया के लोग, आप लोग रोग दोष बड़ा बीमारी से परेशान हो, घर में आपके छूत लगी है, पूरा नहीं पड़ रहा, 500 कमाते हो 1000 खत्म हो रहा, ऐसे में आप ऐसे महापुरुष का दर्शन करने के लिए निकल पड़ो। अगर आप नहीं जा पा रहे हो, आपके पास किराया नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो हमारे भैया जी खड़े हो जाएंगे। ये हमारे राम प्रसाद जी, ये हमारे आपके कासिमपुर थाने के, ये आपके होमगार्ड कमांडर भी हैं। इन्होंने आपके गांव को गोद लिया है और हम भैया के सभी सम्मानित नारियों से प्रार्थना करेंगे। आप लोगों के बीच में इन्होंने इस गांव को धर्म पर चलाने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए, आपको, आपके माता पिता को, आपके बीवी बच्चों को जो है खुशहाल बनाने के लिए, पूरे गांव के अंदर इस गांव को जय गुरुदेव में बनाने के लिए, प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने मेरी अपील प्रार्थना को स्वीकार कर लिया तो आपका लोक परलोक बनाने से कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है। आपका लोक परलोक दोनों बनेगा। और ये अगर किसी के पास आने जाने में जो है खर्चे की, किराए की कमी है, तो हमारे ये कमांडर साहब आप लोगों को यहाँ साधन लगा देंगे, अपने खर्चे से आपको लेकर के जाएंगे, अपने खर्चे से आपको ले आकर के आपके हिया गांव में छोड़ेंगे। ये इनकी जिम्मेदारी है। और सिर्फ इन्हीं की नहीं, पूज्य महाराज जी का ये आदेश है कि जितने भी गुरु भाई बहन हैं, सब लोग एक एक गांव को गोद लेकर के, सब लोग नए प्रेमी भाई बहनों को अपने खर्चे से लेकर के जाएंगे, अपने खर्चे से लेकर के आएंगे। अब हिया के लोगों को शंका हो रही होगी, क्यों भैया हत्या कमांडर साहब का कार जा रहा है, अपने किराए ले जाए, अपने किराए यहाँ पर पढ़ाई जाए। प्रेमी भाई बहनों, हमको 2 पैसे का लालच आपसे नहीं है, ये इसलिए करवा रहे हैं पूज्य महाराज जी। LIC में आप लोगों ने खाता खोला होगा, जीवन बीमा कितने लोगों का चल रहा, हाथ उठा दें। जो लोग ये लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो, आप लोग, एजेंट आपके पास आता है और आपका प्रीमियम महीने में या छमाही में या सालाने में जमा होता है, फिर आपको मेच्योरिटी तो 20 साल का होता मिलेगी। आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट लगा है तो जब एक्सीडेंट होगा तब मिलेगा, बीच में मिलेगा। लेकिन जो एजेंट है, आपके पैसे का जो कमीशन बनेगा उसके खाते में उस तारीख में चला जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, हमारे आदरणीय ये राम प्रसाद जी आप लोगों के बीच में ये लोग परलोक संवारने का ऐसा संदेश लेकर के आए हैं। जो माता पिता, जो भाई बहन इनके साथ में हो जाएंगे, धर्म के काम में लग जाएंगे, तो उन लोगों को दया और कृपा परमात्मा की मिलेगी। इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और जब इनको हो जाए, आप लोगों से पैरों में सिर झुकाकर विनती करता हूं, आप सभी लोग 8 और 9 तारीख को, भाई आपको भी जा सकते हो, सराय पे लंदन थोड़ी है, स्वागत करके आप शाम को घर चले आइए। और सुबह जो है सारे गांव के लोग 4 बजे जा करके नहा धो करके फ्रेश हो जाइए और 9 बजे तक आप वहां पहुंच जाइए। दिल खोल करके दर्शन कीजिए। रोग दोष वाला बीमारी में भी दर्शन करने से आपको लाभ मिलेगा। अगर किसी की खोपड़ी दर्द के मारे जो है फटी जा रही हो, पूज्य महाराज जी का दर्शन आप करना, तो कल आपको अनुभव होगा कि 50% मेरा दर्द खत्म हो गया। प्रेमी भाई बहनों, आज के समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के करोड़ों करोड़ 20 और 50 करोड़ आदमी एक अनुशासन में चल रहे, जबकि आपके सगे बाप के सगे 4 बेटे दोनों एक पास बैठ करके रोटी खा रहे हो। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक भाई दूसरे भाई की जान लेने पर तुला हुआ है, उसका हक और हिस्सा मारने पर तैयार है। बोलो है कि नहीं है?
लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समय में हम आप लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के धर्म प्रेमियों के अंदर आज भी इतना भाव है, इतनी बड़ी मित्रता है, घर परिवार से क्या होगी।